Good morning, students. Hope so you all are good. This is Sandeep from English Deep Classes, and our today's topic is fourth poem of 11th class named Childhood, written by Mark Nathan. And first of all, I am going to discuss introduction of this poem. The poet is obsessed with the loss of his childhood. तो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड के लॉस के अंदर, चाइल्डहुड उसका चला गया, पता नहीं बचपन कब उसका समाप्त हो गया, इसके लॉस में डूबा रहता है. लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स वाज अ ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर हिम. तो अब उसने एडल्ट वर्ल्ड के अंदर कदम रख लिया है, तो ये उसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, चेंज है उसके लिए. द पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, rationality and the ability to see through the hypocrisy of the grown-ups. तो इसके अंदर तीन चीज़ों के अंदर बांटा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएम डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व के बारे में बताया गया. सेकंड में क्या बताया गया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर रेशनलिज्म के बारे में, बुद्धिवाद के बारे में बताया गया. और थर्ड जो अपना पैसेज है उसके अंदर क्या बताया गया, हिपोक्रेसी के बारे में. ग्रोन अप्स के अंदर जो ये तीन चीज़ें आती है, हिपोक्रेसी का मीनिंग होता है पाखंड, तो पाखंड के बारे में बताया गया. दे वर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट लीड टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस. तो ये तीनों के तीनों स्टेप्स होते हैं, ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं जो चाइल्डहुड और इनोसेंस को लेके चलते हैं आगे. और सबसे पहले हम बात करें तो obsessed with the loss of childhood. तो इसके अंदर क्या होता है, द पोइट इज obsessed with the loss of his childhood. He wants to know exactly when he lost his childhood, कब उसने अपने चाइल्डहुड को खो दिया. He makes different speculations, अलग अलग speculations का मीनिंग होता है अंदाजे लगाता रहता है अलग अलग. He realized that the process of attaining adulthood and the loss of childhood is gradual. तो और उसके बाद में वो सोचते हैं कि ये ग्रेजुअल है, अनुकार्मिक प्रक्रिया है, ये तो चलती रहती है, ऐसा ही होता है सभी के साथ. और रैशनैलिटी, द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी. द पोएट मेक्स अ गैस दैट इट वाज एट द एज ऑफ 11 व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक ए रैशनल ह्यूमन बीइंग. तो एक एडल्ट की तरह वो सोचने लग गया था, क्या पता उस टाइम उसका जो चाइल्डहुड है वो खो गया होगा. और उसके बाद अगर बात करें तो एबिलिटी टू सी थ्रू दी हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स. और उसके बाद में जो पाखंडता जो होती है एडल्ट्स की, उसके बारे में उसने अंदाज़ा लगाया. थर्ड पैराग्राफ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ये. इंडिविजुअलिटी एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. देयर केम ए स्टेज इन द पोएट्स लाइफ व्हेन ही डेवलप्ड द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग. जब इंडिपेंडेंट थिंकिंग, पहले तो उसको जो जैसा कहते थे लोग वैसे करते थे वो, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो बाद में. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फर्स्ट पैराग्राफ. टेक अ लुक टू फर्स्ट पैराग्राफ. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड जो है वो कब खो गया. व्हेन डिड, कौन सा टाइम था ये जब मेरा बचपन कब चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या ये उस टाइम की बात है जब मैंने सीज का मतलब होता है यहाँ पर क्या, एंडेड, जब मैंने अपने 11 ईयर्स कंप्लीट किए तब की बात है क्या. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. या फिर ये उस समय की बात है जब मुझे इस बात का पता लगा, भूगोल की जो हमारी ज्योग्राफी की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक को कभी हम देख ही नहीं पाते, भूगोल की बुक में लिखा ही नहीं कहीं. could not be found in geography and therefore could not be. was that the day, या फिर ये वो दिन था ही नहीं जब मेरा बचपन चला गया था, या फिर ये दिन था. अब यहाँ पर कंफ्यूज जो ये पोइट है मार्कस नैथन, यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता मेरा जो बचपन है वो कब खो गया. मेरा बचपन कब खो गया कि जब मैं 11 ईयर्स का हुआ, जब मैंने अपने 11 वर्ष पूरे किए अपनी ज़िंदगी के, तब मेरा बचपन चला गया क्या. फिर दूसरी में लाइन में क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर कभी भी हेल और हेवन को हम नहीं पाते. जब मुझे इस बात का अंदाज़ा लगा कि जो नरक और स्वर्ग है वो तो भूगोल पर नहीं पाए जाते, तो क्या तब मेरा बचपन खो गया.
एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। क्या फिर ये वो दिन हो सकता है जब मेरा बचपन खो गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर किस चीज़ को शो किया गया है, इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तित्व को दर्शाया गया है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। एंड नाउ वी मूव टू सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। अब क्या कहते हैं कि क्या मेरा बचपन कब चला गया, क्या उस समय चला गया क्या जब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि जो एडल्ट है वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं। एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है। और वो क्या करते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, प्यार के प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के अंदर डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो उनका व्यवहार इतना प्रेम पूर्वक नहीं है, प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं है। वॉज दैट द डे, या फिर वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। इसके अंदर पोइट पुट्स द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पोइट दोबारा रखते हैं। ही वांट्स टू नो द डे व्हेन ही वाज नो मोर अ चाइल्ड, ये वो उस दिन को जानना चाहते हैं कि जब वो बच्चे नहीं थे, भाई कब वो अपने बड़े हो गए, वो उनका बचपन कब खो गया, ये बात वो जानना चाहते हैं। परहैप्स इट वाज द डे व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द ग्रोन अप्स वर नॉट एग्जैक्टली एज गुड एज दे अपीयर टू बी। तो यहाँ पर वो कहते हैं क्या ये वो दिन था क्या जब ये जो ग्रोन अप है ये वैसे नहीं रहे, और इन एक्शंस दे प्रूव्ड जस्ट द ऑपोजिट एंड शोड लिटिल लव। एक्शन के अंदर अगर हम बात करें, एक्ट की अगर बात करें, तो वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं। जितना वो प्यार के प्रवचन प्रीच्ड ऑफ लव करते हैं ना, इतने वो है नहीं वो लोग। और अगर बात करें स्टूडेंट्स थर्ड पैराग्राफ की, थर्ड स्टैंजा की बात करें, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, अगेन एंड अगेन he raises this question, when did my childhood go, was it when I found my mind was really mine, क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता लगा कि मेरा दिमाग मेरा ही है वास्तव में, टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मैं उसको जिस वे में चाहूँ वही मैं उसको उपयोग कर सकता हूँ, जैसे भी चाहूँ वैसे ही प्रयोग कर सकता हूँ। और क्या कहते हैं फिर, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जो थॉट्स दिमाग के अंदर मेरे जो विचार पैदा करता हूँ वो दूसरे लोगों के नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे हैं। बट माई ओन एंड माई अलोन, वॉज दैट द डे, मेरे ही है। क्या यही दिन है जब मेरे बचपन ने मुझे अलविदा कह दिया, मेरे से दूर चला गया मेरा बचपन। यहाँ पर बात करें पोइट, द पोइट गोज ऑन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट करें सेम क्वेश्चन को। ही वांट्स टू नो द डे एंड टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो दिन को जानना चाहते हैं जब उन्होंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। परहैप्स इट वाज द डे व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज माइंड वाज रियली हिज ओन, जब उसको इस बात का एहसास होता है कि उसका माइंड उसी का है। ही कुड यूज हिज माइंड द वे ही लाइक टू चूज, ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली and his thoughts were not of other people but of his own and his own alone, सिर्फ उसी के विचार है, दूसरे लोगों के किसी के विचार नहीं है। Perhaps that was the day when he lost his childhood, शायद वही दिन था जब उन्होंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। अगेन रिपीट करते हैं लास्ट स्टैंजा के अंदर, where did my childhood go, it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know। उसके बाद में कहते हैं भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी जगह चला गया है जिस जगह को भुला दिया गया हो, एक फॉरगॉटन प्लेस के अंदर चला गया है। और कहते हैं कि सिर्फ मैं तो यही बात जानता हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरा बचपन है वो दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु, नवजात शिशु को इन्फेंट कहा जाता है, तो वो किसी नवजात शिशु के फेस पे जाकर छिप गया है। क्योंकि जो पोइट है वो तो अब ग्रोन अप हो गए, वो तो बड़े हो गए, एडल्टनेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक जो शिशु है नवजात इन्फेंट, उसका तो बचपन अभी शुरू होना है ना। तो ये पोइट को लास्ट में लगता है कि द पोइट इज ईगर टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। पोइट बड़ा ही ईगरनेस दिखाते हैं, बड़ा उत्सुक है जानने को कि भाई कहाँ चला गया मेरा बचपन। ही मेक ए गैस, और फिर उसके बाद में वो एक गैस लगाते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं। परहैप्स हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू ए प्लेस विच हैज़ बीन फॉरगॉटन, शायद उनका जो बचपन है वो कोई फॉरगॉटन
प्लेस पे चला गया, एक ऐसी जगह पर चला गया जिसको बुला दिया गया है. ऑल दैट ही रिमेंबर्स इन दैट परहैप्स ही चाइल्डहुड इज लाइंग हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट. तो उनको लगता है कि उनका जो बचपन है वो चला गया है किसी नवजात शिशु के फेस के ऊपर. तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंडिविजुअलिटी को, सेकंड स्टैंजा के अंदर रैशनलिज्म को, एंड थर्ड आई रिपीट दिस अगेन, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर रैशनलिज्म को, सेकंड स्टैंजा के अंदर हिपोक्रेसी को और थर्ड स्टैंजा के अंदर इंडिविजुअलिटी को दर्शाया गया है कि जो मेरे थॉट्स हैं अपने व्यक्तित्व को, कि भाई मेरे थॉट्स मेरे ही हैं, ये सब चीज़ों को इन्होंने दर्शाया इसके अंदर, इस पोएम के अंदर. होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम. और दो तीन क्वेश्चन हैं इसके जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. आइडेंटिफाई वेयर द पोइट्स टॉक्स ऑफ. तो ये आइडेंटिफाई करना आपको कि इन जो पैराग्राफ है इनके अंदर किस किस चीज़ के बारे में पोइट बात कर रहे हैं. और डू यू थिंक द पोइट इज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड? डज ही फील द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड as a great loss? And third question is, what does the poet say about the hypocrisy of the grown-ups? तो ये poem थी Childhood written by Mark Nathan. Hope so you all are understand this poem.